राधे राधे सभी लोगों को। आज हम सब देखेंगे कि भगवान को कैसे उठा के स्नान करा के और श्रृंगार कराते हैं। हम यहाँ पे कुछ ही संसाधन होते हैं जो किसी तरह एडजस्ट करके करते हैं, पर जब करते हैं और इनको देखते हैं तो बहुत खुशी लगती है, मतलब बहुत सुख का अनुभव होता है। तो पहले इनके स्नान की तैयारी कर लें। विशेष अवसरों पे पंचामृत से स्नान कराते हैं, अन्यथा गंगा जल से ही स्नान करा देते हैं और शंख में डाल के कराते हैं। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो ये प्रभु सो रहे हैं। यूके में आप सभी जानते हैं कि हम लोग यूके में रहते हैं, तो यूके में ठंडा गरम चलता है। तो इनको पूरे कपड़े पहना के ही सुलाते हैं, ठंड ना लग जाए। फिर चरण स्पर्श करके इनके मतलब मन में भाव रहते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे हैं तो इनके चरण कपड़ों में छुप जाते हैं। तो जो भी श्लोक आता है या उस समय मन में रहता है उसे पढ़ते हैं छोटा सा, और भाव करते हैं कि भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। फिर बड़े आहिस्ते से दोनों हाथ लगा के इन्हें उठाते हैं और बैठालते हैं। ये सब जब मैं करती हूँ तो सुख तब भी लगता है, पर जब ये देख रही हूँ तब कुछ ज़्यादा सुख लग रहा है। आप लोगों को भी दिखा रही हूँ और मैं स्वयं भी देख रही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है इसमें से भी भगवान हमें देख रहे हैं। फिर भगवान को आचमनी कराते हैं तुलसा मिश्रित जल से, और आचमनी भाव ये रहता है कि रात भर के सोए हैं, प्यासे होंगे, तो फिर आचमनी करा के और इनकी बलाई उतारते हैं कि कहीं मेरी ही नज़र ना लग जाए इनको। फिर बस इनको इनके जो स्नान के लिए तैयारी करी रहती है उसमें आग्रह करते हैं कि चलिए विराजिए, आपको हम स्नान कराएं। फिर स्नान करा देते हैं। पहले पंचामृत से स्नान कराते हैं, शरीर के सारे अंगों पे पहले पंचामृत डालते हैं, फिर सर से डालते हैं। हमारे जब यहाँ छोटे बच्चे होते हैं तब हम लोग भी तो उनको सब अंगों में डालते हैं ना पहले, फिर सर से डालते हैं, वरना छोटे बच्चे झपक नहीं जाते। यही मेरे मन में भाव है कि पहले सर पे डायरेक्ट ना डाल के सारे अंगों में छुआएं। फिर उसके बाद पंचामृत वो गंगा जल से सारे पंचामृत को साफ़ कर देते हैं। प्रभु के अंग में लगा रह जाता है, दही यही थोड़ा मोटा होता है ना। फिर उसके बाद जो भी इनका प्रसाद है उसमें तुलसा पत्ता डाल देते हैं। गर्मी है तो आजकल भगवान को सुबह दही और फलों का भोग लगाते हैं, टिफ़िन तैयार करते हैं, और माखन मिश्री, माखन पीला वाला ही माखन है वही रख देती हूँ काट के। फिर इनके सामने ही इनके श्रृंगार की एक छोटी सी डब्बी बना रखी है, उसी में सब इत्र और चिपकाने वाला और माला सब कुछ रखा है। तो ऐसा भाव रहता है कि जो ये चाहेंगे वही हम उठा लेंगे। फिर जो भी इत्र हमारे पास उपलब्ध रहता है तो उससे भगवान को आग्रह करके लगाते हैं। जिसमें राधा नाम लिखते हैं उस प्लेट में लगाते हैं, और उनकी जो प्रिय गाय है उन्हें लगाते हैं। तो देखिए, बाहर जब हम रहते हैं ना तो हमारे पास साधन बहुत कम रहते हैं। मैं बहुत चाहती हूँ कि युगल सरकार लाऊं अपने पास, या फिर और बड़े विग्रह, पर दो चीज़ें हैं। एक तो साधन कम, आप कहाँ से लेंगे यहाँ पे, और दूसरा सबसे बड़ी बात कि जब आपके प्रभु की इच्छा होगी तभी वो चीज़ आपके पास आएगी। इनसे बड़ी तो कोई चीज़, इनकी इच्छा से बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ये पैर बड़े प्यारे लग रहे हैं ना बाबू के। मैं इन्हें कोई एक पर्टिकुलर नाम से नहीं बुलाती हूँ, कभी बाबू बुलाऊंगी, कभी हरी बुलाऊंगी, मतलब उस समय जिस चीज़ में प्रेम लग रहा हो, जिस बुलावे में, वही बुलावा करूँगी। तो ये बाबू की जो है ना, ये जो अधो वस्त्र है, ये इनका मैंने थोड़ा फैंसी बनाया, अन्यथा जो अधो वस्त्र और रहते हैं वो सब थोड़े से कम लेस वेस लगे रहते हैं। अब क्योंकि खाली यही पहनाना तो सुंदर होना चाहिए ना बाबू का। ये कंठी भी हाथ से ही बनाई है इनकी, क्योंकि ये बहुत छोटे हैं तो इनके नाप की मिलती नहीं। ये भी हमने कंठी बनाई थी, पर इन्होंने इसे ऐसे पहना कि भाई देखो हमको ऐसे ही अच्छी लग रही है, हम तो ऐसे ही पहनेंगे। और ये भी बनाया था
सब कुछ घर पे ही उपलब्ध हो गया था। बस ये जो लंबे लंबे से मोती लगे हैं ना, ये खरीद के लाए थे। बाकी सारे मोती ये सब लेस से हमने निकाल लिए थे। एक लेस आई थी जिसमें इस तरह के मोती लगे थे, तो निकाल ली थी। और जो राखियाँ मिलती हैं ना, तो वो राखी में से हम ले लेते हैं। पहनी नहीं थी राखियाँ, बस उनमें से मोतियाँ निकाल ली थी। तो इनकी ही प्रेरणा से, राधा रानी की कृपा से ही हम बना पाते हैं। तो जितना भी रहता है, प्रभु बड़े अच्छे से, बड़े शौक़ से सज जाते हैं। सच कह जाते हैं, राधा रानी का नाम लेते लेते करते, वरना कुछ भी अपने शरीर पे ये धारण नहीं करते, सब खिसका देते हैं। तो ये इनकी छोटी सी लीला भी हमने आपको बताई, जो मेरे साथ अक्सर होती है। मैंने ये महसूस किया कि जब तक श्री राधा का नाम मुख में नहीं आता, तब तक मेरे ये छोटे से गोपाल जी सजते नहीं हैं बहुत अच्छे से। और एक चीज़ और बताऊंगी, कहते हैं कि भगवान जो आपके साथ लीला करते हैं वो सबको नहीं बतानी चाहिए। मैं बहुत सी चीज़ें नहीं बताना चाहती, पर कुछ जो बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं, जो आप खुद भी इस वीडियो को देख सकते हैं, वो तो मैं बता ही दूँ। जैसे देखिए, हमने गोल टीका लगाया इनके नाक के ऊपर, पर ये अपना कैसे भी माला वाला खिसका के टीके को राधा रमन जी का जैसे लंबा लंबा टीका लगता है ना वृंदावन में, वैसा कर लेंगे। तो हम आप सोचते हैं कि हम लोग भगवान को सजा रहे हैं, उनके लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे, वो स्वयं अपने लिए हमसे करवा लेते हैं। ये हमारे आप की इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम उनके लिए कुछ कर पाएँ, ये तो वो स्वयं करते हैं। और इसके लिए भगवान की मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इतना सोचा मेरे लिए। मैं इमोशनल हो जाती हूँ, इसीलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाती अपनी आवाज़ देके। तो ये मोर पंखी लगा दी। और यहाँ यूके में जो तुलसा पत्ता मिलता है ना, उसमें मंजरी नहीं रहती है। इसका भी बड़ा मुझे वो रहता है कि मैं बिना मंजरी वाली तुलसा भगवान को चढ़ाती हूँ, पर कोई बात नहीं, जिसमें भगवान प्रसन्न वही चीज़ ठीक है। और फिर उनको शीशा दिखाते हैं। दिखाते क्या है, हम भी देख लेते हैं कि शीशे में मेरे भगवान जी कैसे लग रहे हैं। सुंदर है ना बहुत, तो बहुत सुंदर है, क्या बोलूँ। मैं शब्द कम पड़ जाते हैं जब इनके विषय में कोई बात करती हूँ। ये इन्हीं की वजह से हमने वीडियो बना लिया, तो फिर भेज रहे हैं। ये इनका छोटा सा टिफ़िन है जो दिन भर इनके पास रहता है, रात भर रहता है, और दूसरे दिन हम जो है बदल देते हैं। और ये क्योंकि सब कुछ एडजस्ट कर रहे हैं, तो ये छोटा सा बच्चों का लेगो का एक था, उसे मैंने एल्युमिनियम फाइल चढ़ा के रखी है, उसके ऊपर थाली भगवान जी की रख देते हैं। कहते हैं ना कि करने के 100 यत्न हैं और ना करने के 100 यत्न। तो यत्न पूर्वक जब कोई चीज़ की जाए तो वो व्यवस्था हो जाती है। थोड़ा सा भगवान जी भी पूरा हाथ लगा देते हैं, और थोड़ी मन की इच्छा होनी चाहिए, तो सब कुछ संभव हो जाता है। तो ये भगवान जी का भोग प्रसाद हो गया। बीच में हमने पूजा भी कर ली थी, आरती भी सबको दे दी थी। और उसके बाद फिर हमने कहा चलिए भगवान जी थोड़ी सी मॉडलिंग हो जाए। भगवान जी ने कहा चलो क्यों नहीं, तो थोड़ी सी भगवान जी की ऐसे पिक्चर वीडियो बना लिया। और अच्छे लग रहे हैं ना, आप बताइएगा। और आप सब लोग मेरा वीडियो इतना पसंद करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे आभार प्रकट करूँ। टीका देखिए कर लिया है इन्होंने राधा रमन की तरह लंबा लंबा नाक के ऊपर। तो ये कुछ हमारे भगवान जी मैं बार बार कह देती हूँ, हमें अच्छा नहीं लगता, हम लखनऊ के हैं ना। तो धन्यवाद आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए। राधे राधे।